रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। किंग वे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की जानिब से ऑनलाइन क्लासेस में आप सबको खुशामदीद। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 5 की साइंस के एंड सोलर सिस्टम को पढ़ रहे हैं। आज हम अपनी डायरी से एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट आर 3 रेजिस्टनल प्लैनेट्स। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ दैट if you can see this picture, you can easily find that there are two portion of our planets. First one is inner planet and the other one is outer planets. वो planets जो हमारे सन के करीब तरीन होते हैं उन्हें हम inner planets कहते हैं, और इनका other name जो है वो है resistant planets. So move on our next question. Question number 8. What do you know about the constellations? So some answer of these questions are, some stars are also appear in a cluster. If you can see this picture, you can find this pattern in the sky is called a constellation stars. So question number 9, why Pluto is designed as a dwarf planet? The answer of this question is that किस जो प्लूटो था उसका साइज़ इतना मिनिमम हो गया था, यानी कि स्मॉल हो गया था कि वो हमारे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में फिट नहीं बैठता था। तो इसलिए उसे हमने अपने रियल प्लांट से अलग करके उसे ड्वार्फ प्लांट में ऐड कर दिया है। तो स्टूडेंट, अब हम अपनी बुक के पेज नंबर 119 पे असेसमेंट की तरफ आते हैं, जिसमें हमने करेक्ट ऑप्शंस को चूज़ करना है। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़, आवर सोलर सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ डैश प्लैनेट। सो द आंसर इज़ 8, 9 एंड 10। हम जानते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम 8 प्लैनेट से मिलकर बनता है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन पार्ट ए। Similarly, you can solve the other one, like if you choose the fourth, which of the planet has a no moon. So in our last lecture we are already learned about that Mercury has a no moon. Similarly, you can solve the other one. तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आर ऑल्सो अवेलेबल इन योर डायरीज। इफ़ यू कैन सी, आप लोग को यहाँ पे इसके सारे आंसर्स नज़र आएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है आउटर सोलर सिस्टम। इसी तरह आप 3, 4 से ऑनवर्ड तमाम आंसर्स को अपनी बुक पर निशान लगा सकते हैं। उम्मीद है आज का काम आपको समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट, आपने अपने डे 6 और डे 5 के जो काम हमने पढ़ा है उसे आप अपनी नोटबुक्स पर रीड भी करेंगे, लिखेंगे भी और उन्हें याद भी करेंगे। थैंक यू।